वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान शहीद होने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 13 दिसंबर को पेशावर में अजीमोशान इज्तिमा का ऐलान कर दिया। उमर अयूब खान, अली अमीन गंडापुर, साहबजादा हामिद रजा, सलमान अकरम राजा और असद कैसर पर मुश्तमिल 5 रुकनी मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे दी गई। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजहार अफसोस करते हुए कहा कि पार्टी के कारकुन रियासती दहशतगर्दी के नतीजे में मारे गए। मुल्क में आमरीत कायम हो चुकी है, हमारे सैकड़ों कारकुन लापता हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब इसका नोटिस लेना चाहिए और अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजीद कहना था कि हमने इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, लेकिन अदालतों की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई और मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है। सीनियर सूबाई वजीर सैयद शर्जील इनाम एमन ने कहा है कि अदालतों को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। हमने भी माजी में मुकदमात का सामना किया और अदालतों से भागे नहीं। आसिफ जरदारी ने 12 साल तक बगैर किसी जुर्म के सजा काटी। बानी पीटीआई की रिहाई अदालत से होनी है। बानी पीटीआई चाहते हैं कि जजेस उनकी ख्वाहिश पर फैसले करें। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मजीद कहा कि पीटीआई में आमिराना माइंडसेट है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई खराब है। अली अमीन गंडापुर में हिम्मत है तो दहशतगर्दी से लड़ें। पीटीआई मुल्क में अनारकी और अफरा तफरी फैलाना चाहती है। अली अमीन गंडापुर विफाक पर हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। शर्जील मेमन ने बानी पीटीआई पर तनकीद करते हुए कहा कि बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी की बात हर रोज कर रहे हैं। उस शख्स ने बिजली के बिल को चलाया और कहा कोई बिल अदा नहीं करेगा। उनके खानदान ने सबसे पहले बिजली का बिल भरा क्योंकि घर की बिजली कट गई थी। मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया यह था कि उस शख्स को 2018 में हुकूमत दी गई। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर का 53वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने खराज अकीदत पेश किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने शहीद की जुर्रत और बहादुरी को सराहते हुए कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने दुश्मन का जवामर्दी से मुकाबला किया। इन जैसे बहादुर अफसरान पर पूरी कौम को फख्र है। कौम तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मोतरफ है, उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने मेजर शब्बीर शरीफ के लिए बुलंदी दर्जात के लिए दुआ भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि मेजर शब्बीर शरीफ शहीद जुर्रत और बहादुरी की उम्दा मिसाल थे। 1971 की जंग में उन्होंने हेड सुलेमान की में दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा। मेजर शब्बीर शहीद ने न सिर्फ अपने हदफ की हिफाजत की बल्कि दुश्मन के टैंकों को टैंक शिकन राइफल से नाकारा भी बना दिया। हालांकि कंपनी कमांडर समेत दुश्मनों को सफाई हस्ती से मिटा डाला। खबर देंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब और राजा बशारत की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर कर ली। अदालती हुक्म के बाद उमर अयूब और राजा बशारत को रिहा कर दिया गया। एटीसी के जज अमजद अली शाह ने दरखास्त जमानत पर समाअत की थी। उमर अयूब और राजा बशारत समेत पीटीआई के 5 रहनुमाओं को रावलपिंडी पुलिस ने गुज़िश्ता रोज अडयाला जेल के बाहर से गिरफ्तार किया था। उमर अयूब, राजा बशारत, अहमद नासिर चट्ठा पर थाना इंजरा अटक और थाना हसन अब्दाल में मुकदमा दर्ज हैं। राजा माजिद दानियाल और मलिक अजीम को थाना धमयाल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। 5 रहनुमाओं के खिलाफ 24 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज किए गए थे। मुकदमात में जलाओ घेराव, तोड़फोड़, कार्य सरकार में मुदाखलत, पुलिस पर हमले और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। यहाँ आपको बताएं कि सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह के बजाय 3 माह में बनेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऐलान कर दिया। मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट के दौरे के दौरान मुद्दत से कबल प्रोजेक्ट की तकमील के लिए CDA को टास्क भी दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट 10 माह के बजाय 3 माह में बनेगा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों का जायजा भी लिया है और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। इसके अलावा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए हिदायत भी जारी की हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से दारुल हुकूमत में ट्रैफिक के बरसों के मसाइल मुस्तकिल हल होंगे। मोहसिन नकवी का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद में आने वाले दिगर शहरों के लोगों को भी आमदरफ्त में सहूलत मिलेगी और सरीना चौक इंटरचेंज 10 माह के बजाय सिर्फ 3 माह में तामीर होगा।
सरीना चौक इंटरचेंज प्रोजेक्ट के तहत 2 अंडरपास तामीर हो रहे हैं और राब्ता सड़कें भी बन रही हैं। और उनका मोहसिन नकवी का कहना है कि प्रोजेक्ट के मुकर्रर करदा मुद्दत में तकमील की यकीनी बनाने के लिए खुद निगरानी भी कर रहा हूँ और 24 तामीराती कामों के मंसूबे की मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम के दौरान मुतबादिल ट्रैफिक के प्लान पर आलम दरामद यकीनी बनाया जाएगा और उनका कहना था कि ट्रैफिक की रवानगी के लिए बेहतरीन मैनेजमेंट भी की जाएगी। वफाकी वज़ीर नकवी को सरीना चौक इंटरचेंज की तामीर के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है और चेयरमैन CDA DC इस्लामाबाद समेत मुतल्लिका सीनियर अफसरान भी इस मौका पर मौजूद थे। जी ठीक है गौर, हमें अपडेट करी थी, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से नायब वजीर आजम इसहाक डार की मुलाकात हुई है। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में मामलात के हल के लिए पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों की मुलाकातों पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ भी मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि सूबे के वसाइल और क़याम अमन के लिए आपके साथ हैं। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात में सूबे में अमन और अमान समेत मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि बलोचिस्तान हुकूमत के विफाक से मुतालिक उमूर को मुतालिका फोरम पर उठाएंगे। यहाँ आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज और झूठे बयान देने के इल्जाम में मजीद 7 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जराये के मुताबिक मुल्जिमान सोशल मीडिया के जरिए रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा और झूठा बयानिया फैला रहे थे। कराची से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान में मोहम्मद सुहेल, मोहम्मद जुनेद, शेख मोहम्मद एहसान, तारिक जमील, सैयद रिजवान, मोहम्मद अहमद, बाबर आजम शामिल हैं। मुल्जिमान मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स और एक्स अकाउंट के जरिए रियासत मुखालिफ नफरत अंगेज प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और KP हुकूमत के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि तहरीक इंसाफ ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। हमारी शर्त यह है कि मुज़ाकरात बामायनी हो और ड्रामा ना हो। एहतजाज के दौरान भी हम मुज़ाकरात कर रहे थे। मुशीर इत्तलात KP ने कहा कि फेक न्यूज़ पर किसी को जेल में डालना है तो पहले विफाकी वज़ीर इत्तलात को पकड़ें। उन्होंने कहा कि हमारे सैकड़ों कारकुन जख्मी हैं और दहशतगर्द भी हमें कहा जा रहा है। बैरिस्टर सैफ ने यह भी कहा कि आइन के दायरे में कानून का निफाज करना है तो हम साथ देने के लिए तैयार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि तमाम बैंकारों से गुजारिश है कि दिवालिया इदारों की बहाली को तरजीह दी जाए। अदालत में जाने से पहले इदारों की बहाली के लिए इकदाम किए जाएं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बैंक थोड़ा सा हौसला रखे। हुकूमत कारोबार नहीं करेगी, शोबा निजी ही है, काम करेगा। हुकूमत निजी शोबे को आगे लाना चाहती है। पाकिस्तान ने जुड़वा खसारों पर काबू पा लिया है। मुल्क में मार्केट बेस एक्सचेंज रेट नाफिज कर दिया गया है। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह के दरामदाद के लिए काफ़ी हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब का मजीद कहना था कि मुल्क मुश्किलात में जाते हैं और फिर उन्हें निकाल लिया जाता है। मौशी तरक्की में निजी शोबे की हौसला अफजाई कर रहे हैं। मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। इसी के साथ साथ हुकूमत निजी शोबे को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। हुकूमत चाहती है कि मुशावरत से आगे बढ़ा जाए। वजारत खजाना जबरदस्ती नहीं करेंगे, चाहते हैं कि निजी शोबे मशवरा दें। उम्मीद है कि कॉन्फ्रेंस मुस्तकबिल के लाए अमल के लिए सिफारिशात देगी। खबर देंगे, लंदन पुलिस ने साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड काजी फाइज ईसा की गाड़ी पर मुबैना हमले का केस बंद कर दिया है। काजी फाइज ईसा की सिफारती गाड़ी पर मिडिल टेम्पल पर मुबैना हमले के बाद पाकिस्तानी हाई कमीशन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने हाई कमीशन को हिदायत की थी कि वाक़े की फुटेज का जायजा लेकर मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान हाई कमीशन ने वाक़े के हवाले से तमाम दस्तयाब शवाहिद पुलिस को फराहम किए थे। लंदन पुलिस ने कहा कि वाक़े में किसी के जख्मी और कोई दूसरा नुकसान न होने के सबब वो किसी भी शख्स पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। पाकिस्तानी हुकूमत ने इस वाक़े में मुबैना तौर पर मुलविस 23 अफराद के पासपोर्ट मनसूख करके उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए थे।
यहाँ आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि जब तक मुल्क में सियासी इंतशार है हालात ठीक नहीं हो सकते। आज पाकिस्तान की लीडरशिप का इम्तिहान है, मौशी सूरत हाल का मुल्क की पॉलिसी से कोई भी ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हो रही हैं, इससे महंगाई में कमी आएगी। ओहदों को छोड़कर आज मुल्क के मफाद को सामने रखना होगा। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के सामने खड़े हैं, जब तक मसले को हल नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। सियासी इंतशार की वजह से मुल्क की सरमायाकारी बाहर जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि आवाम का हक नहीं कि इसकी बात की जाए, अपोजिशन को पार्लियामान के अंदर रहकर बात करनी है। मुल्क में इस्लाहात की जरूरत है, बातचीत के अलावा मसाइल के हल का कोई भी तरीका मौजूद नहीं। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सूबाई वजीर सिंध सईद गनी ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमें बताने की जरूरत नहीं पुरअमन और रोशनियों के शहर को किसने तबाह किया। इदारों की बर्बादी का आगाज कब से हुआ तो MQM का चेहरा नजर आएगा। MQM जब राज कर रही थी तो इदारों को कहां पहुंचाया गया, सब रिकॉर्ड का हिस्सा है। MQM तमाम चीजों की खुद जिम्मेदार है। सईद गनी ने गुफ्तगू में मजीद कहा कि K4 का मनसूबा बदकिस्मती से बहुत ज्यादा ताखीर का शिकार हुआ। MQM अब कह रही है कि वाटर बोर्ड और KDA तबाह हो गया। ये एक लंबी बहस है, लेकिन MQM को ये बातें नहीं करनी चाहिए। पंजाब असम्बली के हल्के PP 139 शेखुपुरा का ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल जीत गए। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राना ताहिर इकबाल 44,535 वोट लेकर कामयाब हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता एजाज हुसैन 20,093 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। PP 139 की ज़िमनी इलेक्शन में राना ताहिर इकबाल कामयाबी पर नून लीग के कारकुनों ने जश्न मनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने राना ताहिर इकबाल को ज़िमनी इलेक्शन पर जीत पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म का कहना था कि अवाम ने इंतशार के बजाय तरक्की और खुशहाली के हक में फैसला सुनाया। ज़िमनी इंतखाबात ने जलाओ घेराव के बयानी को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि अवाम से अपने किए गए वादों पर अमल दरामद के लिए दिन रात कोशा है। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे और मुस्तहिक अफराद की मुआशी खुद मुख्तारी के लिए एक और अहम कदम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लाइव्स एंड लाइवलीहुड फंड और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान शराकत दारी के जरिए खवातीन के स्किल ट्रेनिंग, रोजगार के मौक़े और दीगर अहम इक़दामात पर अहम पेशरफ्त। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हामिद चौधरी की इस रिपोर्ट में। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, लाइव्स एंड लाइवलीहुड फंड और इस्लामी तरक्याती बैंक के दरमियान शराकत दारी के तहत एक अहम मनसूबा शुरू किया जा रहा है। चेयरपर्सन BISP सेनेटर रुबीना खालिद और सेक्रेटरी आमिर अली अहमद की क़यादत में होने वाली मुलाकात में मुस्तहिक अफराद की स्किल ट्रेनिंग और रोज़गार के मौक़े फ़राहम करने पर बातचीत की गई। चेयरपर्सन ने इस बात पर जोर दिया कि माशी बाख्तियारी तमाम मसाइल का हल है और इससे पसमानदा तबकात की ज़िंदगियों में बेहतरी आएगी। मज़ीद इनका कहना था, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का BNB यही था कि हुनर इंसान का सबसे बड़ा सरमाया है। मुलाकात में ख़वातीन की तौलीदी सेहत, ग़िज़ाइयत और दीगर समाजी मसाइल के हल को बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम ख़वातीन की ज़िंदगी को बेहतर बनाएगा। कैमरामैन टीम के हमरा हामिद चौधरी, NTN न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से कीमतों को कंट्रोल करने के वादे धरे के धरे रह गए। लाहौर में दूध फरोशों ने दूध और दही की कीमतों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में दूध और दही की कीमतों में 20 से 30 रुपए फी किलो तक का इजाफा हो गया। दूध की कीमत 180 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए, जबकि दही की कीमत 200 से बढ़ाकर 230 रुपए किलो कर दी गई। कीमतों में इजाफे से मुतालिक दूध फरोशों और दुकानदारों का कहना है कि लागत बढ़ गई है, इसलिए कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान के मशहूर सियाहती मरकज़ नथिया गली से, जहां पर मौसम सरमा की आमद है, लेकिन बर्फबारी न होने की वजह से मौसमियाती बीमारियां आम हैं और सियाहत से वाबस्ता कारोबारी लोग भी शदीद परेशान हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सरदार न्याज से। जी, मैं इसे बता रहा हूँ पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम नथिया गली के मकाम पर जी, यहाँ पर जैसे कि दुनिया पूरी में मौसमियाती तब्दीली हुई है, इसी तरीके इसका असर पाकिस्तान के इन इलाकों पर भी पड़ा है। यहाँ बर्फबारी इस दफ़ा नवंबर और दिसंबर में पड़ जाती थी, लेकिन इस दफ़ा नहीं पड़ी है जी। तो इस वजह से बर्फबारी न होने की वजह से यहाँ जो सियाती जो कारोबारी ज़रात हैं उनको भी बहुत मुश्किलात हैं, सियाह नहीं आ रहे हैं बर्फबारी न होने की वजह से। तो जब यहाँ बर्फबारी के वाले से जहाँ होती है तो रोड का बड़ा इशू होता है यहाँ पर, रोड खोलने के वाले से। तो यहाँ मेरी इंतज़ामिया से बात हुई है तो उन्होंने कहा जी
जैसे हर साल की तरह इस साल भी हमारा इंतज़ाम इंशाल्लाह बेहतर है। यहाँ बर्फ़बारी न होने की वजह से यहाँ के जो मुकामी लोगों को नज़ला ज़ुकाम बुखार इस हवाले से बहुत परेशानी हो, ख़ासकर जो चश्मे हैं यहाँ के वो खुश्क हो गए हैं, पानी नहीं हो रहा है जी। हमारे यहाँ इस इलाके में जो घूमने की जगह है उसमें नथिया गली है, यूबिया, खानसपुर, छांगला गरी, मीरा जानी, मशपूरी और यहाँ के अबशार जो है बहुत मशहूर है। समुद्र कट्ठा है, नमली मारा है, अबशार है, ये भी बहुत खूबसूरत है। तो लेकिन यहाँ जो है बर्फ़बारी का देख रहे हैं कि बर्फ़बारी हो जाए तो यहाँ के लोगों के यहाँ इस इलाके को चांद हो जाएंगे और कारोबारी जो है वो भी बढ़ जाएंगे जी। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी हफ्ता वार अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मजमूई ज़खायर की मालियत 16 अरब 62 करोड़ डॉलर हो गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में एक हफ्ते में मजीद 62 करोड़ डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक SBC के ज़खायर इजाफे के बाद 12 अरब 3 करोड़ 83 लाख डॉलर्स पर पहुँच गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के डॉलर्स रिजर्व तकरीबन 3 माह की दरामदाद के बराबर हो गए, जबकि मुल्की डॉलर रिजर्व 3 माह की दरामदाद के बराबर करना IMF की शर्त है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए रिकॉर्ड बनने का सिलसिला जारी है। 100 इंडेक्स 1161 पॉइंट्स के इजाफे से 1,09,400 पर आ गया। कारोबार के दिन के दौरान इंडेक्स की नई बुलंद तरीन सतह 1,09,478 रही। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्तिताम पर इंडेक्स 1,08,238 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। आज कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 278 रुपये का हो गया है। गुज़िश्ता रोज़ कारोबार के अख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 277 रुपये 94 पैसे का था। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मामला हल होने के करीब पहुंच गया। भारत ने पाकिस्तान का पार्टनरशिप का फॉर्मूला कबूल कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान का पार्टनरशिप फॉर्मूला मान लिया है। अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत ही की जाएगी। क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट ने दावा किया कि ये फैसला ICC हेडक्वार्टर में होने वाले गैर रस्मी इजलास में किया गया। मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा। पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट खेलने नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी भारत की मेजबानी वाले इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। PCB ने गुज़िश्ता हफ्ते पार्टनरशिप या फ्यूजन के नाम पर नया फॉर्मूला पेश किया था। ICC बोर्ड मीटिंग अब 7 दिसंबर को की जाएगी। मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला होने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। बैनुल-अक़वामी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। बरतानिया के वज़ीर आज़म सर कियर स्टारमर ने हुकूमती पेशरफ्त के तयन के लिए 6 अहदाफ मुकर्रर कर दिए। इंग्लैंड में 15 लाख नए घर तामीर और कम अज़ कम 150 बड़े इक़्तिसादी मनसूबों की तेज़ी से इजाज़त दी जाएगी। वज़ीर आज़म का कहना है कि इंग्लैंड में नेशनल हेल्थ सर्विस के मरीज़ इलाज के लिए 18 हफ्तों से ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि शाहराहों को महफूज बनाने के लिए इंग्लैंड और वेल्स में 13 इजाफी पुलिस अफसरान, PCSOs और स्पेशल कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने माइग्रेशन कम करने को अपना फर्ज करार दिया। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि अमेरिका ने ईरान से ताल्लुक रखने वाले मजीद 35 कंपनियों पर पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके पैसा जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारी पर लगा रहा है, जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। अमरीका महकमा खजाना की तजवीज़ पर ऑफिस ऑफ फॉरेन स्टेट कंट्रोल ने मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए मुख्तलिफ ममालिक पर ऑपरेट करने वाली शहरो ईरानी कंपनियों पर पाबंदी से मुतालिक हिदायतनामा जारी किया। अमरीकी महकमा खजाना ने कहा कि ईरान गैर कानूनी तेल की तरसीलात से होने वाली आमदनी न्यूक्लियर प्रोग्राम, बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ड्रोन की तैयारी के लिए इस्तेमाल कर रहा है। अलामी के मुताबिक दहशतगर्दी और मालियाती इंटेलिजेंस के महकमे कायम मुकाम इंटर इंडस्ट्री ब्रॉडली स्मिथ का कहना था कि अमरीकी गैर कानूनी ऑपरेशन में मुलव्विस शैडो फ्लीट्स और विसल्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरज़म नजर आता है और ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाए जाएंगे।
दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि ईरान शाम में अपनी तखरीबी सरगर्मियां बंद कर दे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा कि ईरान तवील अरसे से दहशत गर्दी को परवान चढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान में नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी की रिहाई से आगाह है। नरगिस मोहम्मदी को तिब्बी बुनियादों पर 21 दिनों के लिए रिहा किया गया है। उन्होंने मुतालबा किया कि नरगिस मोहम्मदी को गैर मशरूत रिहा किया जाए। नरगिस मोहम्मदी को 2021 में हिजाब की पाबंदी और सजाए मौत के खिलाफ आवाज उठाने पर गिरफ्तार किया गया था। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें NTN न्यूज।